बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को शादोआबाद रखे। आज मैंने बनाई है चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई का ये दूसरा ऑर्डर मुझे आया था, तो पहला जो था वो तो मैंने शेयर नहीं किया था, लेकिन अब मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ जो है ना ये शेयर करूँ कि हम औरतें जो हैं घर में रहकर किस तरीके से काम स्टार्ट कर सकती हैं। आप छोटे पैमाने पर काम स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह आप देखिएगा अल्लाह ताला आप लोगों की मंजिलें किस तरह से आसान करता जाएगा। लेकिन उससे पहले जो है ना हर काम स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले जो है ना आप दरूद शरीफ लाजमी पढ़ा करें। मेरी कामयाबी का जो राज है ना वह दरूद पाक है। मैं कोई भी दुआ मांगने से पहले जो है ना 11 बार अव्वल व आखिर दरूद शरीफ लाजमी पढ़ती हूँ, तो आप लाजमी ये पढ़ा करें, ठीक है। तो आइए मैं आप लोगों के साथ जो है रेसिपी भी स्टार्ट करती हूँ और साथ साथ मैं आपको टिप्स भी बताऊँगी कि आपने किस तरह से काम स्टार्ट करना है। तो जब ये ऑर्डर आया था तो रात के टाइम ही मैंने सारी चीज़ें जो थी ना ये बना के रख ली थी। ये तकरीबन 1.5 किलो चिकन की कढ़ाई है। 3 दरमियाने साइज़ के प्याज जो थे इनको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था, पीस लिया था, और इसका जो उसके बाद इसको ड्रेन कर लिया था। इसका जो बचा हुआ पानी था ना इसको मैंने ब्लेंडर जग में डाला, और जग में मैंने 4 से 5 बड़े टमाटर डाले हैं, 10 से 12 हरी मिर्चें डाली हैं। इनको भी उसी प्याज वाले पानी के साथ जो है ना ब्लेंड करके एक बाउल में निकाल के रख लिया था। और यहाँ पर चिकन है। चिकन जो है ये 1.5 किलो चिकन है, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। दही है, ये तकरीबन 1.5 पाव दही है। लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1.5 चम्मच जो है लहसुन अदरक का पेस्ट है। और ये हमारा जो टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट है। गार्निशिंग के लिए लीमू, अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये और सारे मसाले जो हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कौन कौन से मसाले आपने डालने हैं। सबसे पहले 1.5 पाव घी लेना है। इसके अंदर हमने ये हरी मिर्चें हैं, 6 से 7 हरी मिर्चें, इनको हमने तड़क लेना है, इनको फ्राई कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने ना इनको निकाल लेना है, ठीक है। ये हम एंड में यूज़ करेंगे। उसके बाद इसी घी में जो है हमने चिकन डालना है। चिकन को जो है ना हमने लाइट सा कलर चेंज होने तक इनको फ्राई कर लेना है, ठीक है। चिकन को अगर हम फ्राई करके डालेंगे ना तो अक्सर लोग कहते हैं कि चिकन जो है वो टूट जाता है, बोटियाँ जो है टूट जाती हैं, अलग हो जाती हैं। तो आप इस तरीके से जो है ना फ्राई करके चिकन को फिर आप सालन बनाया करें, कढ़ाई, चिकन कढ़ाई जो भी आप बनाते हैं ना फिर बनाया करें, तो चिकन बिल्कुल भी नहीं टूटता है, ठीक है। अच्छा जी, इसको फ्राई करके मैंने निकाल लिया था। अब उसी घी में जो है ना ये 3 बड़े साइज़ के प्याज हैं जिनको मैंने ग्रेट कर लिया था, ब्लेंड कर लिया था, और ये डाल दिए हैं। और इसके साथ ही 1.5 टेबल स्पून जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, और इसको हमने ना लाइट सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। आपने गोल्डन ब्राउन कलर नहीं करना है, बिल्कुल लाइट सा जब कलर इसका चेंज हो जाए तो उसके बाद इसके अंदर हमने हरी मिर्चों और टमाटरों का पेस्ट डालना है, और पानी ड्राई होने तक इसमें अच्छी तरह से जो है ना इनको हमने भून लेना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट जो है ना इनको हमने तेज़ फ्लेम पे जो है ना फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर हमने डाल देना है चिकन, फ्राई किया हुआ चिकन डालना है। अब चिकन को भी जो है ना हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्लेम तेज़ करके इसको हमने भून लेना है। ख्याल रहे कि फ़्लेम जो है ना वो आपने थोड़ी सी तेज़ रखनी है। तेज़ फ्लेम पे इसको ना हमने अच्छे तरीके से भून लेना है चिकन को इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जब आप देखें ना कि इसका जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो गया तो इसके अंदर हमने दही डाल देनी है। दही डालने के बाद स्पाइसेस डालने हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने नमक डाला है, 1 टीस्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी डाली है, 1 टेबल स्पून जो है ना पिसा हुआ धनिया डालना है, ठीक है। 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा डालना है, और हाफ़ टेबल स्पून जो है ना इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डालना है। जो मसाले हैं ना वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालने हैं, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर हमने 1 टीस्पून जो है ना डालना है काली मिर्च पाउडर, ठीक है। अब ये सब चीज़ें डालने के बाद जो है ना हमने इनको अच्छी तरह से भून लेना है। अब हमने फ्लेम जो है वो थोड़ी सी तेज़ कर देनी है और तेज़ फ्लेम पे इसकी भुनाई लगानी है। इसके अंदर अब डालना है 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट डालना है, ठीक है। इसके साथ जो टेस्ट है ना वो चिकन कढ़ाई का बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। जो हम बाज़ार वाली चिकन कढ़ाई का टेस्ट चाहिए है ना वो इसी तरीके से आता है, ठीक है। ये सारे मसाले आपने लाजमी डालने। उसके साथ ही चैनल पर अगर आप नए होते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, कमेंट करके बताया करें, हौसला अफजाई किया करें, रेसिपी आपको कैसी लगी है, और सबके साथ शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह ताला की ज़ात के बाद आप लोगों की मुझे फुल सपोर्ट चाहिए है, तो लाजमी जो है मुझे सपोर्ट कीजिएगा।
अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैंने अच्छी तरह से इसको भून लिया है चिकन को। उसके बाद इसके अंदर हमने 3 से 4 लीमू का रस डालना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर अदरक डालना है, लेंथ वाइज़ इसकी कटिंग होनी चाहिए। हरी मिर्चें जो थी फ्राई की थी वो डाल देनी है और हरा धनिया डाल देना है। हमारी कढ़ाई जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसमें गरम मसाला भी लाज़मी डालिएगा, वो यहाँ से स्किप हो गया था, तो आप गरम मसाला भी इसमें लाज़मी डालिएगा। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और यहाँ पर कुछ कोयले लिए थे मैंने दूसरे बर्नर पर इस तरह से जला के रेड कर लिया था। एक कटोरी में इनको डाल देना है और इसके ऊपर हमने डालना है 1 टेबलस्पून ऑयल का, ठीक है। ये जो है ना आपने लाज़मी करना है, इससे जो है ना फ्लेवर जो है ना कढ़ाई का बिल्कुल बाज़ार वाली कढ़ाई का आएगा। बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार फ्लेवर आएगा। जब इसका जो धुआँ है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपने जो है ना इसका ढक्कन उठा देना है और कटोरी इसमें से निकाल देनी है। चिकन कढ़ाई जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको मैंने बॉक्स में निकाल लिया था। मैंने इसको पार्सल करना था, इसलिए ठंडा करके जो है ना थोड़ा सा सालन को ठंडा करके तो फिर इसके बाद मैंने इसे बॉक्स में निकाला था। इसको गार्निशिंग कर लिया था अदरक के साथ, लीमू और हरे धनिए के साथ। तो आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है और एक अपनी नमाज और दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। अगर आपने कामयाब होना है तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।